सुनो बगिया बिछ जान न दे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जान न दे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जानी न दई है राम जी बिनती सुनो। तल फूल तोड़े हम लए हैं राम जी बिनती सुनो। तल फूल तोड़े हम लए हैं राम जी बिनती सुनो। अब सखियां कह रही हैं कि राम जी हम आपको दर्शन फूल तोड़ने नहीं जाने देंगे। तो भगवान राम ने कहा क्यों, क्या समस्या हो गई? तो सखियां कहती हैं कि देखिए महाराज आपके जो चरण कोमल हैं, ये चरण इतने कोमल हैं क्योंकि जो फूल की पंखुड़ियां हैं वो सब नीचे गिर गई हैं और आपके चरण इतने कोमल हैं कि ये पंखुड़ियां कहीं आपके चरणों में गड़ न जाए। इसलिए सरकार हम फूल स्वयं लेकर के आएंगे, आप अंदर मत जाइए। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। 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 पखुरे पायन गड़ गई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जानी न दई है राम जी बिनती सुनो। भगवान श्री राम कहते हैं कि माली भैया सखियों हम बचा बचा करके जाएंगे तो ये पंखुड़ियां हम गड़ेंगे नहीं। महाराज मालीगण कहते हैं सरकार एक दूसरी भी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? बोले आपको जाने ही नहीं देंगे। बोले कौन जाने नहीं देंगे? बोले जितने भंवर हैं वो सब भंवर आपके मुखारविंद का दर्शन करते ही मंडराने लगेंगे। और जब मंडराने लगेंगे सरकार, क्योंकि आपका जो मुख कमल है, क्योंकि जो भंवर हैं वो तो महाराज पुष्पों पर ही तो मंडराते हैं, तो आपका तो पूरा शरीर ही महाराज क्या है? कमल है। नव कंज लोचन कर कर कंज पद कंजारुणम। आपका तो पूरा शरीर ही प्रभु नव कंज लोचन कंज कर कंज पद कंज। महाराज मुख कंज, भगवान का तो पूरा शरीर ही कमल के समान है। तो जितने भी भंवर हैं वो फूल से उड़ उड़ आ करके आपके मुखमंडल पर भंवराने लगेंगे, मंडराने लगेंगे। इसलिए सरकार आप आगे नहीं जा पाएंगे। तज तज कुसुम मधुप मतवारे। 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 मुख पंकज पे मंडरई हैं राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जान न दई राम जी बिनती सुनो।
सियावर रामचंद्र की। कहते हैं सरकार तीसरी भी समस्या है। भगवान ने कहा अब क्या समस्या हो गई भाई? बोले तीसरी समस्या ये है कि सरकार मैंने सुना है कि आपके चरणों का यह चमत्कार है कि एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत चरण छुअत चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। और महाराज कहीं आपने इन फूलों को हाथों से छू लिया तो ये तो महाराज आकाश में उड़ जाएंगे और हमारा सारा काम धंधा बंद हो जाएगा। कर छुअत बिटप उड़ जाइए राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई राम जी बिनती सुनो। बिटप उड़ जाइए राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। पुनः मालिकन कहते हैं, मालिकन भगवान श्री राम कहते हैं कि भैया कोई समस्या ही समस्या है कि कुछ समाधान भी है। बोले एक समाधान है। क्या समाधान है? बोले समाधान ये है कि जब हमारी माता सीता का आप जयकारा बोलेंगे तभी आपको प्रवेश मिलेगा। तो अब लक्ष्मण जी बगल में बैठ खड़े हुए थे। बोले भैया नाक नहीं कटवानी है, बिल्कुल आपको झुकना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है। तो भगवान ने कहा तो भैया क्या करोगे? गुरुदेव के लिए पुष्प भी तो लेके जाना है। अब बिना पुष्प के ले जाएंगे तो गुरुदेव के आज्ञा का उल्लंघन होगा, तो क्या करना है? तो बोले बोल दो, क्या करोगे? वैसे भी जीवन भर बोलना ही पड़ेगा, इसलिए बोल दो। ओ जय ओ जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की। देखिए भैया वैसे भी भगवान भक्ति की जय जयकार तो करते ही रहते हैं, तो बोले आज भी भक्ति की जय जयकार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तब ही प्रभु प्रभीषण पै राम जी